एक्सरसाइज नंबर 4.8 में आपने बिल्कुल उसी तरह परसेंटेजेस को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, पढ़ के फिर करेंगे तो आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान होंगे। पहली स्टेटमेंट है प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹450। एक पेन है, उसकी प्राइस यानी जब हम उसको ख़रीदते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आती है 450। द शॉपकीपर सोल्ड इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब एक शॉपकीपर उस पेन को सेल करता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो 450 है ये इसकी सेल प्राइस आएगी, क्योंकि बात शॉपकीपर की हो रही है। किस तरह से कि एक शॉपकीपर है और एक सपोज़ अगर मैं शॉपकीपर हूँ और आप मेरे से कोई चीज़ परचेज़ करने आ रहे हैं, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वो चीज़ सेल कर रही हूं तो वो सेल प्राइस होगी। आप मुझसे वो चीज़ खरीद रहे हैं तो वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, यानी जितना आप उस पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब शॉपकीपर की सेल प्राइस 450 है। द शॉपकीपर सोल्ड इट एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। वो उसे सेल करता है 20% डिस्काउंट के साथ। एक्चुअल प्राइस है 450, लेकिन वो उसको डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट आपने सुना होगा अक्सर हम कहते हैं कि डिस्काउंट होता है किसी चीज़ पे, हमें डिस्काउंट मिला, यानी कि वो उस चीज़ पे कुछ पैसे कम हमसे लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट के साथ वो चीज़ हमें देते हैं। डिस्काउंट कितना है 20%। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू द शॉपकीपर। अब जो कस्टमर है वो शॉपकीपर को कितने पैसे देगा अगर वो चीज़ 450 की है और शॉपकीपर ने उस पर 20% का डिस्काउंट लगाया। सिंपल है, आपने क्या करना है, एक्चुअल प्राइस और डिस्काउंट सबसे पहले लिख लें ताकि सवाल अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, 20% ऑफ 450, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई लगाना है और एग्जैक्ट प्राइस विच इज़ 450 लिखना है। ये 0 इस 0 से कट जाएगा, ये 0 इस 0 से, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 रुपीज़। ये 90 रुपीज़ उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, यानी 450 एक्चुअल प्राइस में से वो 90 रुपीज़ कम देगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्चुअल प्राइस में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, तो 360 वो अमाउंट है जो शॉपकीपर कस्टमर जो है वो शॉपकीपर को पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखें। स्टेटमेंट पहले पढ़ रही हूँ, स्टेटमेंट गौर से स्टेटमेंट समझ लेंगे तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। पहली जो स्टेटमेंट है वो कहता है अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम। इनकम यानी वो जितना कमाता है पूरे महीने में जो वो कमा रहा है उसका 30% जो है ना वो अपनी एजुकेशन, अपने बच्चों की एजुकेशन पे सर्व कर देता है। इफ़ ही स्पेंड 2100 रुपीज़ ऑन एजुकेशन, अगर वो 2100 रुपया अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करे तो बताएं उसकी टोटल इनकम क्या होगी। अब क्योंकि हमें टोटल इनकम पता ही नहीं है और परसेंटेज में टोटल की ही हमें ज़रूरत होती है, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारी जो टोटल इनकम है ना वो एक्स है। हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी, अब दोबारा आपको बता रही हूँ कि जब आपको मैथ में कोई चीज़ गिवन नहीं होती तो उसकी जगह आप एक्स यूज़ करते हो। मैंने सपोज़ कर लिया कि मेरी जो इनकम है ना, जो मेरे बच्चों पे यानी जो खर्च हो रही है या उस पर्सन के बच्चों पे जो एजुकेशन पे जो खर्च हो रही है वो एक्स है। हम क्या करेंगे, 30% ऑफ इनकम, तो इनकम की जगह क्या लगा देंगे, एक्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर ऑफ आ जाए तो वहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और खर्च कितना होता है 2100 रुपया, तो इक्वल के उस तरफ हम 2100 लिख देंगे। 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x आ जाएगा। 100 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि वैल्यू के साथ 2 ज़ीरोज़ बढ़ा के लिख देंगे, सिंपल, ये एक इसका रूल है। 30 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, बाकी 1 2 3 3 ज़ीरोज़ ऊपर आ जाएंगे, 7000, यानी उसकी टोटल इनकम 7000 है। 30% जब उस 7000 में से वो खर्च करता है तो 2100 रुपया उसकी एजुकेशन बच्चों के ऊपर खर्च होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको भी खुद से करना है। यहाँ पे रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिमेनिंग मीन्स माइनस करना है। आपने टोटल अमाउंट में से जो आपकी सॉल्व करने के बाद अमाउंट आएगी उससे पहले माइनस करना है आपने। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, कुछ नहीं समझ आएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टूडेंट रीड्स 70% ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक। एक स्टूडेंट है वो अपनी बुक के 70% पेजेस पढ़ लेता है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 300, अब आप ऊपर लिख लें टोटल पेजेस कितने हैं 300 और रीड कितने कर लेता है वो 70%। हमने ये बताना है कि हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट टू बी रीड, कितने पेजेस रह जाते हैं जो उसने अभी रीड करने हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 70% ऑफ टोटल क्या है 300, परसेंट को ख़त्म करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 100 से, ऑफ की जगह क्या यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 70 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 210, यानी वो 210 पेजेस पढ़ चुका है। बाकी कितने पेजेस रह जाएंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे वो पेजेस जो उसने रीड कर लिए हैं, माइनस करेंगे तो 90 पेजेस इसका आंसर आ जाएगा।